हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अक्टूबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। और सबसे पहली चीज़ आपसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप स्कैमर से बचें, क्योंकि मेरा एक ही नंबर है जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा मेरा कोई फ़ोन नंबर नहीं है और मैं कभी भी आपको रीच आउट नहीं करूँगी रीडिंग के लिए। एंड बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें, और मैंने हमेशा आपको कहा है कि जिस साइन से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं या फिर जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, मून साइन हो, सन साइन हो या फिर नाम के हिसाब से राशि हो, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अक्टूबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए लियोस, आप लोगों के लिए देखें कि अक्टूबर 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं लियोस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड सेडक्शन। और ये कार्ड्स कहते हैं कि पीछे कुछ टाइम से या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग में या तो किसी चीज़ को लेकर बहुत एक प्रेशर, बहुत एक बर्डन आप महसूस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि इन्हीं एनर्जीज में से आप बाहर निकलना चाह रहे हैं। और देखिए, सबके लिए यहाँ पे डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। लेकिन 10 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे सेडक्शन का कार्ड कहता है आपको हो सकता है कि मन ही मन ऐसा लग रहा हो कि आप बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में हमेशा से ही गिविंग रहे हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग रहे हैं। कहीं आपने अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स, डिज़ायर्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया है, सैक्रिफाइस किया है। और हो सकता है कि किसी सिचुएशन में आपको ऐसा लग भी रहा था कि आपके पार्टनर आपको नहीं समझ रहे हैं या फिर उनके इंटेंशंस बहुत ठीक नहीं हैं, बट फिर भी उस चीज़ को आपने इग्नोर किया, अवॉइड किया। तो देखिए, नटशेल में आपको ऐसे लग सकता है कि कहीं आपके पार्टनर ने आपको बहुत ही कैजुअल लिया या फिर फॉर ग्रांटेड लिया, आपको उस तरीके से नहीं समझा, आपको उस तरीके से नहीं अंडरस्टैंड किया। कुछ लियोस के लिए लिटरली हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी लेवल पे आपको यूज़ किया। देखिए, मैं सब लियोस की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ लियोस के लिए कुछ इस तरीके की भी एक फीलिंग, एक थॉट प्रोसेस रह सकता है। और देखिए, इसीलिए या फिर अदरवाइज भी 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि बहुत एक हर्ट आप महसूस कर रहे हैं। कहीं आपको ऐसे लग रहा है कि भाई आपके साथ चीज़ें फेयर नहीं हो रही हैं, किसी तरीके से किसी लेवल पे एक इनजस्टिस सा रह रहा है। और देखिए, यहाँ पे डिफेंस का कार्ड कहता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि बस अब बहुत हो गया, अब आप बहुत कॉम्प्रोमाइजेस, एडजस्टमेंट्स नहीं करेंगे। अब कहीं देखिए, खुद को डिफेंड या फिर खुद के लिए डिफेंसिव आप होते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि मन ही मन आपको ऐसे लग रहा है कि बस अब आप किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे कि वो आपको हर्ट कर सके या फिर कोई भी चीज़ आपको परेशान कर सके। और इसीलिए देखिए, ओरिजिनलिटी का कार्ड कहता है कि आप नए तरीके से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा एक डिफरेंट अप्रोच चीज़ों को डील करने के लिए लेना चाह रहे हैं या फिर ले रहे हैं। और यहाँ पे 8 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि जिस भी चीज़ को छोड़कर पीछे या फिर मिड अक्टूबर तक आप आगे बढ़े, उसी के पास आप वापस आना चाह रहे हैं। ये अगेन सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ लियोस के लिए हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को ही छोड़कर आगे बढ़े थे या फिर आपके पार्टनर एक डिस्टेंस कर रहे थे, तो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये डिस्टेंस कम होना चाहिए, आप अपने पार्टनर के पास वापस आना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर, अपने रिलेशनशिप के लिए किसी चीज़ को छोड़ा, तो आप कहीं उसी के पास आना चाह रहे हैं। तो देखिए, जो 2 चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा यहाँ पे लिटरली ये कार्ड कहता है कि जिस भी चीज़ को छोड़कर आप आगे बढ़े थे, आप दोबारा से उसी चीज़ के पास आना चाहते हैं। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में अगर कुछ भी इश्यूज़ आए, कुछ भी मसले आए जिसकी वजह से एक डिस्टेंस आया, आप आगे बढ़े, आपके पार्टनर आगे बढ़े, तो आप वापस रिकंसाइल करना चाह रहे हैं। अगेन कहूँगी, देखिए, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपने अगर अपनी फैमिली को छोड़ा या फिर पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप के लिए किसी चीज़ को छोड़ा, तो आप उसके पास भी वापस आना चाह रहे हैं।
और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 4 ऑफ कॉइन्स रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि पीछे हो सकता है आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर बहुत क्लिंगी हो रहे थे, बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे थे, पोजेसिव हो रहे थे। तो कहीं अक्टूबर स्टार्टिंग में या कुछ टाइम से वो अपनी ग्रिप थोड़ी सी ढीली कर रहे हैं, यानी कि वो थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर कैजुअल हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी सबके लिए डिफर करेगा। कुछ लियोस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि लियोज इस रिलेशनशिप को लेकर वो बहुत क्लिंगी हो रहे थे, बहुत पोजेसिव हो रहे थे, बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे थे। तो अक्टूबर स्टार्टिंग में कहीं यही अटैचमेंट उनकी कम होते हुए दिख रही है, या फिर इसी चीज़ को किसी लेवल पे वो छोड़ते हुए दिख रहे हैं, कैजुअल होते हुए दिख रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि अगर नेगेटिव चीज़ों को उन्होंने बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था, यानी कि आपकी कोई बात थी या फिर कोई इशू था, कोई प्रॉब्लम थी, कोई मसला था, कोई गलती आपसे या उनसे हुई, उसको टाइटली पकड़ा हुआ था, तो कहीं उसको भी वो लेट गो करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ सोल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि वो एक मूवमेंट, एक शिफ्ट चाह रहे हैं। ये मूवमेंट, ये शिफ्ट भी सब लियोस के पार्टनर के लिए डिफर करेगी। कुछ के लिए हो सकता है कि वो इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मूव ऑन करना चाह रहे हैं, और ये कार्ड कहता है कि वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि चेंज ऑफ प्लेस, रेंज ऑफ रेजिडेंस चाह रहे हैं। लेकिन देखिए जिस भी तरीके के चेंजेस या मूवमेंट चाह रहे हैं, उन्हीं से रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह रहे हैं। और देखिए कहीं एक कंपेनियनशिप, टुगेदरनेस आपके साथ चाह रहे हैं मन ही मन। यहाँ पे देखिए कुछ लियोस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि लिटरली आपके साथ शादी चाह रहे हैं, आपके साथ एंगेजमेंट चाह रहे हैं, लिव इन चाह रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि आपके साथ इन जनरल ही टुगेदरनेस, कंपेनियनशिप चाह रहे हैं, ज़्यादा बातचीत करना चाह रहे हैं, डेट पे जाना चाह रहे हैं, वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं। और देखिए जो भी वो कर रहे हैं, कहीं ज़्यादा एक डिस्प्ले, ज़्यादा एक शो ऑफ करते हुए दिख रहे हैं। अगेन देखिए ये सब लियोस के पार्टनर के लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए कंपेनियनशिप हो सकता है, कुछ के लिए ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जीज हो सकती हैं, कुछ के लिए मूवमेंट से रिलेटेड जो भी वो एक्शन लेना चाहते हैं वो हो सकते हैं। अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपके पार्टनर कहीं ज़्यादा डिस्प्ले कर रहे हैं या फिर ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हैं, और उनकी तरफ से कहीं एक ईगो वाली एनर्जीज भी डीपर लेवल के लिए रहती हुई दिख रही हैं। एंड देखिए एंड ऑफ अक्टूबर के लिए रिसोर्सफुलनेस एंड जस्टिस रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं। उनको ऐसा लग सकता है कि भाई जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है, कहीं वो फेयर नहीं हो रहा है, कहीं किसी लेवल पे किसी तरीके का इनजस्टिस रह रहा है। और देखिए ये भी सब लियोस के पार्टनर के लिए डिफर करेगा। कुछ लियोस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप के लिए फेयर नहीं रहे, या फिर कुछ लियोस के पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि वो ही इस रिलेशनशिप के लिए फेयर नहीं रहे। देखिए फिर से मैं कहूँगी ये जनरल रीडिंग होती है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। जस्टिस रिवर्स का कार्ड कहीं अनफेयर एनर्जीज की बात करता है, और हो सकता है कि आपके पार्टनर को कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है, और बहुत लॉजिकली वो हर चीज़ को डील करना चाह रहे हैं। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को समझते हुए ही वो डिसीजन, वो चॉइस लेना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं, नहीं ला पा रहे हैं। और देखिए जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा हो, कहीं डीपर लेवल के लिए रिसोर्सफुलनेस का कार्ड कहता है कि वो बहुत सेफ, सिक्योर होके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। वो किसी भी चीज़ के लिए रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। कहीं किसी भी चीज़ के लिए एक अगेन मैं कहूँगी श्योरिटी चाह रहे हैं, और उनके लिए फैमिली इम्पॉर्टेंट रह सकती है, या फिर वो अपनी फैमिली को भी प्रायोरिटी दे रहे हैं या देना चाह रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये भी हो सकता है कि उनकी फैमिली को लग रहा है कि भाई कुछ चीज़ें फेयर नहीं हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे सन इन कैंसर का कार्ड है, और कैंसर हम सब लोग जानते हैं फैमिली को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। और ये भी हो सकता है देखिए कुछ लियोस के पार्टनर के लिए कि उनकी फैमिली सेफ चलना चाह रही है।
एंड अब देखते हैं लियोस की अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए डीपर लेवल के लिए एंथुजियाज्म एंड प्रोटेक्शन के कार्ड्स कहते हैं कि आपके पार्टनर आपके पार्टनर मैं कह रही हूँ, आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर एंथुजियास्टिक हो रहे हैं, बहुत एक एक्साइटमेंट है, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप लोग आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल करना चाह रहे हैं और कहीं इस रिलेशनशिप को लेकर भी बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक नर्चरिंग वाली एनर्जीज रह रही हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए देखिए यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि उस तरीके के एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, या फिर देखिए आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग रहा है कि दूसरा जन उतना सपोर्टिव नहीं हो रहा है और इसीलिए एक अकेलापन लग रहा है। और कहीं देखिए ये फिगर इस कार्ड में सीढ़ी चढ़ रही हैं और ये कार्ड रिवर्स है, तो देखिए ये कार्ड भी यही रिप्रेजेंट करता है कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, प्रोग्रेस चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा किसी भी रीज़न की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों के कार्ड्स देखें तो यहाँ पे देखिए फैमिली की भी इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रह सकती है। आपके लिए देखें लियोज, तो आप कहीं किसी चीज़ को लेकर बहुत हर्ट महसूस कर रहे हैं, बहुत एक तकलीफ आपको किसी चीज़ को लेकर हो रही है और आप दोनों के ही कार्ड्स कहीं अनफेयर एनर्जीज की बात करते हैं। तो देखिए कुछ भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से डीपर लेवल के लिए अगेन एक एंथुजियाज्म है, एक्साइटमेंट है, कहीं आउट ऑफ द कंट्री या फिर विद इन द कंट्री ट्रैवल करना चाह रहे हैं, लेकिन उसी से रिलेटेड कहीं उस तरीके से चीज़ें नहीं होती हुई दिख रही हैं, या फिर आप लोगों की तरफ से फिर से मैं कहूँगी एक्शन इनिशिएटिव्स मिसिंग दिख रहे हैं। और द हेरोफेंट रिवर्स का कार्ड कहता है कि कहीं एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी उस तरीके से आप लोग नहीं महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है शादी चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं, उसी से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, कहीं एक दूसरे के साथ फैमिली स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए मून इन एरीज है। मून हमेशा फैमिली की बात करता है, इमोशंस की बात करता है, सिक्योरिटी की बात करता है। तो देखिए अगेन यही चीज़ें चाह रहे हैं और कहीं कुछ इश्यूज, कुछ मसले हो रहे हैं। सबके लिए यहाँ पर फिर से मैं कहूँगी डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन कार्ड्स कहते हैं सोसाइटी, रिलीजन, फैमिली या स्पेसिफिकली घर में जो बड़े हैं उनको लेकर ये इश्यूज, ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। और इसी वजह से अदरवाइज भी आप दोनों में से कोई एक काफ़ी रिजिड, काफ़ी फिक्सेटेड किसी चीज़ के लिए होते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए अक्टूबर एंड के लिए यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है या तो अक्टूबर मंथ में या अगेन मैं कहूँगी अक्टूबर एंड में किसी भी तरीके की सेलिब्रेशन हो रही है, गेट टुगेदर हो रहा है, रीयूनियन हो रहा है। क्योंकि देखिए ये कार्ड भी रिवर्स है और इसके नीचे रेबेलियन का कार्ड है, तो इन्हीं चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा है, इश्यूज रह रहे हैं, मसले रह रहे हैं, छोटी मोटी फाइट्स, छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स भी रहते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा सब लियोज और उनके पार्टनर के लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आप लोग ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, ज़्यादा पार्टी कर रहे हैं और किसी पार्टी में कहीं कुछ इशू, कुछ मसला हो रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप दोनों ही किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए कुछ लियोज और उनके पार्टनर के लिए मैरिज से भी रिलेटेड हो सकता है किसी चीज़ को लेकर कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आर्ग्यूमेंट्स या कुछ इश्यूज, मसले रहते हुए दिख रहे हैं। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए अक्टूबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।